उसका नाम पूतना। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना। राक्षसी को भेजा, और वो राक्षसी कैसी? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाधुवी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, यम बकी नाम पूतना। महाराज पूतना कालकूट नाम का विष लगा करके हमारे प्रभु को स्तनपान कराने के लिए आई। अब विचार करो, ऐसा बढ़िया श्रृंगार किया, पूतना ने सज धज करके आई, लंबो सो घूंघट डाल के। हाँ, और जैसे ही महाराज माता यशोदा के महल में प्रवेश किया पूतना ने, तो मैया ने सोची कोई नई गोपी होगी। पूतना बोली, मैया मैं हूं लाला को पालनो झुलानो चाहूं। तो पूतना को आज्ञा मिल गई। मैया बोली, खूब झुलाओ यशोदा मैया। और पालना झुलाना तो एक बहाना था। पूतना ने तुरंत प्रभु को पालने से उठाया और अपना जहर लगा स्तन मुख में दे दिया। सज्जनों, पूतना को देखते ही मेरे प्रभु ने आंख बंद कर दी। अच्छा, यहाँ समझने वाली बात, भगवान ने आंख क्यों बंद की? भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि देखो ब्रज में मैं आया हूं तो माखन मिश्री खाने के लिए, और जो पूतना मौसी जी आ गई जहर पिवाए के ताई। अब जहर बेर पीवे की आदत तो मोई ना है। इसलिए मेरे प्रभु ने आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया। बोले, भोले बाबा या जहर को पियो, है ना? हाँ, अर्थात भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि मेरे प्रभु की एक आंख सूर्य, एक आंख चंद्र, चंद्रमा और सूर्य दोनों नहीं देखना चाहते। इस राक्षसी पूतना को इसलिए आंखें बंद कर ली। कतिपय संतों का भाव, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि मैं रामावतार में आया तो ताड़िका मौसी आ गई पहले, वो बताओ कृष्णावतार में आया तो ये आ गई पूतना मौसी, पहले उनका उद्धार किया, अब इनको करना पड़ेगा। या कहता ही भगवान ने आंख बंद कर ली। अर्थात भगवान ने आंख क्यों बंद की? ध्यान देना, भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि आंख बंद करके मेरे प्रभु ने सोचा। क्या सोचा? कि बोले ये है तो राक्षसी, लेकिन आज माँ का कार्य करने के लिए आई है। किसका काम करने के लिए आई है? माँ का। तो मेरे प्रभु ने सोचा आंख बंद करके इसको कौन सी गति दूं, कौन सी गति दे दूं इसको। इस प्रकार महाराज भगवान ने आंख बंद करके यही सोच रहे थे। तब तक तो मेरे प्रभु ने जहर लगा हुआ स्तन मुख में। अच्छा, एक बात बताऊं माताओं,
आप जानते हैं जब छोटा बालक होता है तो मैया का एक स्तनपान करता है और दूसरा स्तन पे अपना हाथ रख लेता है ना। तो ऐसा ही मेरे प्रभु ने किया है। क्यों? पीली साड़ी वाली मैया, सही बात है ना, है? छोटा बच्चा जब दुग्ध पान करता है तो अपना हाथ दूसरे स्तन पे रख लेता है। ऐसा ही मेरे प्रभु ने किया। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित ऐसा दुग्ध पान किया, ऐसा दुग्ध पान किया कि पूतना चिल्लाए भी लग गई। पूतना का बोली मालूम है कि सा मुंच मुंचा लमित प्रभाषिनी निष्पिण्यमाना खेल जीव मर्मणि विभृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्वित्र गात्रा क्षिपतिरुरोदः। पूतना बोली लाला छोड़, सा मुंच, मुंच माने छोड़ना। अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। लेकिन आहा, मेरे प्रभु ने कहा पूतना मौसी मोकू तो पीवो आवे, छोड़ो आवे ही ना। ऐसा दुग्ध पान किया, ऐसा दुग्ध पान किया कि पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए प्यारे। और जोर से विकराल राक्षसी के रूप में जमीन पे पड़ी पूतना। और छोटे से बाल रूप प्रभु उसके वक्षस्थल पर पूतना की छाती पे बैठ गए। जैसे ही आवाज हुई ना तो तुरंत सबरे महल से मैया यशोदा ब्रजवासी गोपी ग्वाल दौड़ करके आ गए। अरे का भयो। और जैसे ही देखो एक राक्षसी के वक्षस्थल पे लाला, तुरंत ही महाराज कन्हैया को उठायो, लाला को उठायो और उठा करके एक बूढ़ी मैया यशोदा से बोली, क्यों यशोदा तू तनक भी ध्यान ना रखे लाला को, है? देख बड़ी राक्षसी। और आज उन माताओं ने, ब्रज की माताओं ने मेरे प्रभु को झाड़ा लगाया। क्या लगाया? हाँ, ये माताएं बैठी है ना, इन माताओं का एक पुराण है। हाँ, वहाँ को नाम है वात्सल्य पुराण। हाँ, तनक में कहे बोले आज तो है छोरा है नजर लग गई है, तो नजर का उपाय बता रहा हूं, सुन लो, ध्यान रखना। गाय के पूंछ से और मेरे प्रभु की नजर उतारी जा रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो मतो श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बत। महाराज, लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, है? और लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, और श्वेत दीप के पति चित्त की रक्षा करें, और लाला के मन की रक्षा करें योगेश्वर भगवान। अब विचार करो, भगवान मुस्कुरा रहे, क्यों? कि बोले देखो तो हमारे ही नाम से और हमको ही झाड़ा दिया जा रहा है, हमारी नजर झाड़ी जा रही है। देखो, सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित
ब्रज की माताएं कहती हैं कि क्रीडल तो पात गोविंद शयनम पातु माधव। लाला के खेलते समय गोविंद भगवान रक्षा करें और महाराज कन्हैया के सोते समय माधव भगवान रक्षा करें। मेरे प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए तो कहा है राम से भी बड़ा राम का नाम है जी, है ना? कि कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकाए नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ा। कहते हैं कहाँ तक प्रभु के नाम का बखान किया जाए। स्वयं यदि परमात्मा रामकृष्ण अपने नाम का बखान करे तो वो भी बखान नहीं कर सकता। बंधुओं, नंद बाबा मथुरा से लौट करके आ गए। समस्त ब्रजवासियों ने उस विकराल राक्षसी पूतना के शरीर की अलग अलग चिता बनाई, अलग अलग चिता बनाई। और महाराज पूतना के शरीर में जैसे ही अग्नि लगाई, भागवत जी में ऐसा वर्णन, तो उसकी चिता से खुशबू निकली। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, बोले गुरुवर इतनी बड़ी राक्षसी है और इसके शरीर से खुशबू, इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित ध्यान दो, भगवान जिसके वक्षस्थल पर बैठ गया या भगवान ने स्पर्श जिसको कर लिया तो प्यारे फिर क्या वो राक्षसी हो सकता है? पूतना को तो मां की गति प्रदान की है मेरे प्रभु ने। और इस प्रकार पूतना का उद्धार किया, लेकिन कंस को चैन ही नहीं। सकटासुर नाम का असुर भेज दिया। वो आया